बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से। जो नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से अनाउंस हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कल की जो डेट है उसमें ये अनाउंस हुआ है। तो आप लोगों की जो प्रमोशन पॉलिसी है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक होगी। मतलब जो बच्चे हैं उनको पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाएगा। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे हैं जिनमें कुछ बच्चों की सैप्लियाँ हैं, कुछ बच्चे जो पार्ट 1 जो है उसके पेपर दे रहे थे, कुछ बच्चों की जो है पार्ट 2 में सैप्लियाँ हैं, कुछ बच्चे जो है पार्ट 2 ही इम्प्रूव कर रहे थे और पार्ट 1 में सैप्लियाँ हैं। और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे अलग से आ जाते हैं। और जिनकी 3 से ज़्यादा सप्लियाँ उनके साथ क्या होगा, जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे वो क्या होगा। ये सारी बातें आज की इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो नोटिफिकेशन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। चलिए हम इसे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपने तमाम पॉइंट्स को अच्छे से समझना है ताकि आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इस पॉलिसी में जो पहला पॉइंट है, इस नोटिफिकेशन में जो पहला पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि जो 9th और फर्स्ट ईयर के जिन बच्चों ने पेपर दिए थे उनको अपेयर होना पड़ेगा 10th और सेकेंड ईयर के पेपरों में। और उनको 10th और सेकेंड ईयर की बेस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे 9th और फर्स्ट ईयर में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि जो बच्चे 9th और 10th के पेपर इस दफ़ा दे रहे थे तो उनके मार्क्स कुछ इस तरह से होंगे। ए पॉइंट में वो कह रहा है कि जिन बच्चों ने कंपोजिट एग्ज़ाम देने थे, मतलब 9th और 10th दोनों के कंप्लीट देने थे, तो क्योंकि 10th के पेपर हो गए थे तो 10th की बेस पे उनको 9th के मतलब जो मार्क्स होंगे जो कि पेपर नहीं हुए, 10th की बेस पे उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने उनके 10th में है। मतलब 10th में जितने मार्क्स आए हैं उतने मार्क्स 9th में दे दिए जाएंगे, क्योंकि 9th के पेपर नहीं हुए, 10th के हुए, तो 10th में जितने आए हैं उतने 9th में दे दिए जाएंगे। बी पॉइंट वो बता रहा है कि वो बच्चे जिन्होंने 10th क्लास कंप्लीट पास कर लिया था लेकिन 9th में कुछ सैप्लियाँ थी, तो 10th के क्योंकि पेपर हो गए इस वजह से जो 10th में मार्क्स आएंगे तो 9th में जो सैप्लियाँ थी उन सैप्लियों में उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने उनके 10th में मार्क्स आए होंगे। और सी केस में वो बता रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे 9th की और एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे तो उनको जो है ए पॉइंट के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। मतलब जितने उनके 10th में होंगे उतने ही 9th में दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि जो बच्चे 10th क्लास के पेपरों में अपेयर हुए थे उनके क्योंकि पेपर कंप्लीट हो गए थे, इस लिहाज से उनको मार्क्स उनके पेपरों की चेकिंग के बेस पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब उनके जो पेपर में चेकिंग होगी उस चेकिंग के बेस पे जितने उनके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स उनको मिलेंगे, ठीक है। चौथे पॉइंट में बता रहा है कि वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 का इम्तिहान जो है कंप्लीट पास कर लिया था और सेकेंड ईयर में वो कंप्लीट फेल थे, तो उनको पार्ट 1 में जितने मार्क्स जिसमें वो पास थे उतने मार्क्स पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे। और उसके उल्ट भी वो कह रहा है कि जिन बच्चों ने पार्ट 2 कंप्लीट पास कर लिया था और पार्ट 1 में कंप्लीट फेल थे तो पार्ट 2 के मार्क्स की बुनियाद पे उनको पार्ट 1 में जो है नंबर दे दिए जाएंगे। पाँचवें पॉइंट में वो कह रहा है कि वो बच्चे जिन बच्चों ने सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स में फ़ेल थे, मतलब फ़र्ज़ करें कि बच्चे की पार्ट 1 कंप्लीट पास थी और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स में सप्लियाँ थी, तो उनको पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट्स जिनमें सप्लियाँ हैं जितने उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं उतने उनको पार्ट 2 में दे के पास कर दिया जाएगा। और इसके उल्ट भी, मतलब फ़र्ज़ करें एक बच्चा पार्ट 2 में कंप्लीट पास था और उसकी इंग्लिश और मैथ में सप्ली थी, ठीक है, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में वो कंप्लीट पास था, तो पार्ट 2 में जितने उनके मार्क्स इंग्लिश और मैथ में थे उतने मार्क्स उसको पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा, सातवां और आठवां पॉइंट इम्प्रूवमेंट वालों के लिए है। जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए पॉइंट हैं कि वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट इम्प्रूव करना था पार्ट 1, तो उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 2 में जितने मार्क्स हैं उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 1 में। और वो बच्चे जो इम्प्रूव कर रहे थे पार्ट 2 उनको पार्ट 2 में जो इम्प्रूव कर रहे हैं पार्ट 1 के जितने मार्क्स होंगे उतने दे दिए जाएंगे। लॉजिक क्या है, वो बच्चे जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो पार्ट 1 इसलिए इम्प्रूव कर रहे हैं, पार्ट 1 में उनके कम है और पार्ट 2 में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा मार्क्स जो हैं पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 जितने मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे और इसके उल्ट ही, ठीक है। और वो बच्चे, सातवें पॉइंट में बताया गया कि वो बच्चे जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिन्होंने इंप्रूव करने थे, तो जिन सब्जेक्ट्स में फ़र्ज़ करें एक बच्चा मैथ और इंग्लिश इंप्रूव कर रहा है, तो जिस पार्ट में इनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उस पार्ट के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक बच्चा इंप्रूव कर रहा है इंग्लिश को, तो इंग्लिश के पार्ट 1 में उसके 50 नंबर हैं और पार्ट 2 में जो है इनके फ़र्ज़ करें 80 नंबर हैं,
तो पार्ट 1 के जो 50 नंबर है उनको ख़त्म करके दोनों पार्ट में 80 नंबर लगा दिए जाएंगे। मतलब जिस तरफ जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो इम्प्रूव कर रहे हैं, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जिस पार्ट में उसके ज़्यादा नंबर होंगे दोनों में वो कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, छठा, सातवां और आठवां पॉइंट इम्प्रूवमेंट के हवाले से ये बता दिया गया उनके बारे में। 9वें पॉइंट में वो ये बता रहा है कि वो बच्चे जो फेल हो गए थे किसी वजह से और उनका लास्ट चांस था इस दफ़ा, तो वो बच्चे उनको मतलब जो पासिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनके एवरेज निकाल के उनको ग्रेस मार्क्स दे के जो है पास कर दिया जाएगा। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है ये समझने वाला है, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी 2 सैप्लियाँ हैं पार्ट 1 में और पार्ट 2 के उन्होंने पेपर देने थे। तो इनके मार्क्स कुछ इस तरह से लगेंगे, जो 4 मतलब 2 सप्लियाँ हैं और 4 सब्जेक्ट्स में पास हैं। जो 4 सब्जेक्ट्स में पास हैं उन 4 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकाली जाएगी। जितने एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स बनते होंगे उन 2 सब्जेक्ट्स में जिनकी इनकी सैप्लियाँ हैं, जिन सब्जेक्ट्स में इनकी सैप्लियाँ हैं उन 2 सैप्लियों में भी उतने उतने मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब पार्ट 1 में जितने नंबर इनके बनेंगे एवरेज निकालने के बाद, तो पार्ट 2 में भी उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये था 10वां पॉइंट। तो 11वां पॉइंट ये बता रहा है कि जिन बच्चों की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सैप्लियाँ फ़र्ज करें, पार्ट 1 में 2 सब्जेक्ट्स में सैप्लियाँ और पार्ट 2 में 1 सब्जेक्ट्स में सैप्लियाँ हैं, तो क्या होगा, सब मतलब पार्ट 1 की एवरेज निकाली जाएगी और पार्ट 2 की एवरेज निकाली जाएगी और उस लिहाज से जितने एवरेज मार्क्स बनते होंगे उनको दे के पास कर दिया जाएगा। उसके बाद 12वां पॉइंट प्रैक्टिकल के हवाले से है, कहा गया कि जो बच्चे मतलब इस दफ़ा पेपर देने थे उनको प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं 50% तो दे दिए जाएंगे तमाम बच्चों को। मतलब 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो 15 नंबर सब बच्चों को दे दिए जाएंगे और जो बाकी 15 नंबर बचे हैं वो आपके जो मार्क्स हैं थ्योरी में उसकी बेस पे दिए जाएंगे। जो थ्योरी में आपके मार्क्स हैं उनकी एवरेज निकाली जाएगी और वो 15 मार्क्स आपको एवरेज के लिहाज से दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 13वां पॉइंट जो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम देना है। इस 13वें पॉइंट से ये बात हमें क्लियर होती है कि कौन कौन से बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें कंपोजिट एग्ज़ाम वाले हैं जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल एग्ज़ाम देने थे, दोनों पार्ट के, वो बच्चे शामिल हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो किसी वजह से एब्सेंट हो गए थे, पेपर में जो है पेपर नहीं दे सके। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई है वो बच्चे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है उसमें इन बच्चों को रखा है जो बच्चे शहादतुल सानवी और शहादतुल खासा के जो एग्ज़ाम दे रहे थे। उसके बाद 14वें पॉइंट में बता रहा है कि वो बच्चे जो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर होंगे उनके अलावा जो बाकी बच्चे हैं जिनको स्पेशल एग्ज़ाम नहीं देना, जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम नहीं देना, उन बच्चों को 3% जो है ग्रेस मार्क्स दे के। बाद 15वें पॉइंट में वो बता रहा है कि जो बच्चे इस सिचुएशन में मतलब जिनको प्रमोशन की पॉलिसी के मुताबिक पास किया जाएगा, उन ये जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन की है, इस स्टेटमेंट को उनके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा। ये बच्चे जो प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक पास होंगे। ठीक है, उसके बाद 16वें और 17वें पॉइंट में जो है बता रहा है कि जो बच्चे अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं और स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और उसके मुताबिक जो पॉलिसी वो बताई हुई सारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। ये सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके मुताबिक आप लोगों को पास किया जाएगा, आप लोगों को नंबर अवार्ड किए जाएंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए, ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।